डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं जैन धर्म। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, अंतिम कौन हुए, जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं और जैन धर्म की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पीएससी, एसआई, एसएससी, वन रक्षक, जेल प्रहरी में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो ऋषभदेव है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, संस्थापक हैं। इन्होंने ही जैन धर्म की नींव रखी है। इसके बाद देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अब देखिए, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? सर्प। और पहले वाले का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पहले वाले जो संस्थापक हैं ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। इनका सिंबल क्या है? सांड। और 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ या तीर्थंकर हुए हैं, इनका सिंबल क्या है? तो सर्प, स्नेक। अब देखिए, जो 23वें तीर्थंकर थे इन्होंने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए इन्होंने? जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए, पहला सिद्धांत कौन सा है? अस्तेय। अस्तेय। सेकेंड है अपरिग्रह। अपरिग्रह। तीसरा है अहिंसा। और चौथा कौन सा है? सत्य। ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत किसकी देन है? 23वें तीर्थंकर। और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। अब देखिए, ये 4 सिद्धांत हो गए इनके। इसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन हुए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है और हर बार लगभग परीक्षा में इससे प्रश्न आता है कि 24वें तीर्थंकर कौन हुए और 24वें तीर्थंकर ने क्या क्या कार्य किए। तो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और महावीर स्वामी से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में। इनका बर्थ प्लेस बहुत आता है कुंडग्राम वैशाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ था इनका जन्म। इसके बाद देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम है त्रिशला। क्या है इनकी माता का नाम? त्रिशला इनकी माता है। पिता का नाम क्या है इनके? तो पिता का नाम है इनके सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ठीक है। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ये नोट कर लें आप। अब देखिए, इसके बाद इनकी पत्नी और पुत्री के नाम क्या थे? तो इनकी पत्नी का नाम था, देखिए, पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया और पत्नी का नाम था इनकी यशोदा। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। ठीक है। और पुत्री का नाम क्या था इनकी? तो अनोजा प्रियदर्शनी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। पुत्री का नाम क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। इसके बाद देखिए, दामाद जो था इनका, और इनका पहला शिष्य भी वही था जिसका नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल। जामिल इनका पहला शिष्य हुआ और जामिल ही इनका दामाद भी था। ठीक है। इसके बाद देखिए, ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो ज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो ये अपना घर और जो इनका राजपाट था वो छोड़ देते हैं और इनके बड़े भाई की आज्ञा से, ठीक है, ये तपस्वी बनने निकल जाते हैं। अब देखिए, ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी? ऋजुपालिका। ठीक है। ऋजुपालिका नदी में 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। ठीक है।
ऋजुपालिका, ये नदी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला, कई बार आया वो प्रश्न है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला। वहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, ठीक है। और कौन से वृक्ष के नीचे की, तो ये वृक्ष का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साल के वृक्ष के नीचे की थी इन्होंने। ये वृक्ष का नाम भी कई बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए, महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं, ठीक है। उस समय जो प्रसिद्ध भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत। तो इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए हैं, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। अब देखिए पहली जैन भिक्षुणी कौन हुई, तो चंपा। ये जैन धर्म को मानने वाली पहली महिला भिक्षुणी थी, ठीक है, चंपा। इसका नाम भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी, ठीक है। इसके बाद देखिए गणधरों। अब महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणों में बांटा था। कितने गणों में बांटा था, 11 गणों, मतलब 11 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया था अपने शिष्यों को। 11 गणधर थे महावीर स्वामी के, ठीक है। इसके बाद देखिए अकाल पड़ा था। अब देखिए उस समय तक जो सबसे पावरफुल जनपद थी वो कौन सी थी, मैंने कल बताया था, आप लोगों को कमेंट करें उसका। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद थी उस समय मगध। कौन सी जनपद थी, मगध। तो मगध में क्या होता है, 12 वर्ष तक एक अकाल पड़ता है। मगध में 12 वर्ष तक एक भीषण अकाल पड़ा। अब जब 12 वर्ष तक एक अकाल पड़ता है भीषण, तो फिर क्या होता है, उस समय 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, ठीक है। एक का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। और एक का नाम था स्तुलभद्र, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे। तो भद्रबाहु क्या करते हैं भैया, ठीक है, एक जैनाचार्य थे दोनों, तो भद्रबाहु और स्तुलभद्र। अब जब 12 वर्ष तक मगध में भीषण अकाल पड़ा, तो भैया भद्रबाहु क्या करते हैं, अपने शिष्यों के साथ, भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनके साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। 12 वर्ष वो वहीं पर जीवन यापन करते हैं, वहीं पर रहते हैं, ठीक है। और स्तुलभद्र अपने शिष्यों के साथ कहाँ रुके रहे हैं, तो मगध में, ये कहीं नहीं गए, ठीक है। जब 12 वर्ष के बाद अकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है, जब अकाल जो पड़ रहा था वो समाप्त हो जाता है, बारिश वगैरह होने लग जाती है, तो स्तुलभद्र पुनः अपने शिष्यों के साथ कहाँ जाते हैं, मगध आ जाते हैं। जब मगध आए तो स्तुलभद्र, भद्रबाहु और स्तुलभद्र के दोनों विचारों में मतभेद हो जाता है। स्तुलभद्र और भद्रबाहु दोनों के विचारों में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है। जिसके कारण जैन धर्म कितने भागों में बंट गया, 2 भागों में। अब देखिए कौन कौन से 2 भागों में बढ़ता है जैन धर्म, तो यहाँ पर समझना, भद्रबाहु के जो शिष्य थे, ठीक है, भद्रबाहु के शिष्य थे वो नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं धारण करते हैं। भद्रबाहु के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते, ये विशेष ध्यान रखना आप, वस्त्र नहीं पहनते हैं। और इनके अनुयायी कहलाए दिगंबर। क्या कहलाए इनके अनुयायी, दिगंबर, ठीक है, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और स्तुलभद्र के जो अनुयायी थे, जो वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इन्हें कहते हैं श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर, ठीक है। स्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर, ठीक है। तो यहीं से जैन धर्म 2 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, क्योंकि दोनों के विचारों में मतभेद हो जाता है और दोनों की विचारधारा अलग अलग चेंजेस हो जाती है, ठीक। ये जो भद्रबाहु है, ये वस्त्र, इनके अनुयायी, भद्रबाहु के अनुयायी वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ये नग्न रहते हैं। और स्तुलभद्र के शिष्य सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर, और ये क्या कहलाते हैं, दिगंबर। तो इस प्रकार से जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन होता है। ये 12 वर्ष तक भीषण अकाल मगध में पड़ा था, ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व अकाल पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, कितने ईसा पूर्व अकाल पड़ा था, तो 300 ईसा पूर्व मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद देखिए त्रिरत्न, जैन धर्म में 3 रत्न हैं। सम्यक ज्ञान, कौन कौन से त्रिरत्न हैं, ये पीएससी मेंस में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सम्यक ज्ञान है, फिर इसके बाद है सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और सम्यक संकल्प। ये 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक संकल्प। ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। त्रिरत्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत है। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं,
तो 5 महाव्रत है। अब 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो देखिए इसके पहले 3 महाव्रत पढ़े थे आपने, जो 23वें तीर्थंकर ने दिए थे। तो वही यहाँ पर जो महावीर स्वामी है 5वां एक और ऐड कर देते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक है, देखिए 5 महाव्रत हो गए हैं। तो कौन कौन से? अस्ते, अस्ते एक हो गया, फिर सेकेंड है अपरिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य चौथा है, सत्य, और 5वां कौन सा है? अहिंसा। ठीक है, तो ये 5 जैन धर्म के महाव्रत है। ठीक है, इनका सभी को पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्ते का मतलब क्या है? कभी चोरी नहीं करना। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब होता है कोई भी विलासित पूर्ण वस्तु का संग्रह नहीं करना। ठीक है, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना जो जीवन को आनंद में बनाए या सुख में बनाए, ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना है, तो उसे बोला जाता है अपरिग्रह। और अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है कि ऐसी कोई भी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना है जो जीवन को सुख में या आनंदित बनाए। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सत्य बोलना है, हमेशा झूठ नहीं बोलना है, और अहिंसा नहीं करना है। तो ये 5 सिद्धांत किसके हैं? जैन धर्म के। अब देखिए इसके पहले आपने पढ़ा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि 23वें जो तीर्थंकर थे उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, और जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी उन्होंने क्या ऐड कर दिया भैया? तो ब्रह्मचर्य उन्होंने और ऐड कर दिया, मतलब 5 सिद्धांत हो गए, पहले केवल 4 सिद्धांत थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैन धर्म का जो विचारधारा है ये क्या करती है भैया? ये आत्मा में विश्वास करती है। किसमें विश्वास करती है? आत्मा में विश्वास करती है, और पुनर्जन्म में भी विश्वास करती है कि आत्मा भी होती है और आत्मा के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है। परंतु ये विचारधारा ईश्वर को नहीं मानती है, भगवान नहीं है। ठीक है, इनका ऐसा मानना है, ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। आत्मा और ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म को मानते हैं, परंतु ईश्वर और भगवान को नहीं मानते कि भगवान कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो विचारधारा है जैन धर्म के अनुयायी कर्मवाद, मतलब कर्म को महत्व देते हैं कि भैया जो भी है वो सब क्या है? कर्म करोगे तभी सब कुछ होगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी आपको। फिर इसके बाद देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पर है गोमतेश्वर की मूर्ति? श्रवणबेलगोला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, अब देखिए इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, और इस मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है इसे ही क्या कहते हैं? बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अब देखिए ये मूर्ति किसने बनाई थी भैया? तो गंग वंश के जो मंत्री थे, गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। कौन थे? चामुंड मंत्री थे गंग वंश के, उनके द्वारा बनवाई गई मूर्ति है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति। और ये मूर्ति कहाँ पर है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। इसके बाद देखिए खजुराहो। खजुराहो जैन धर्म से क्या संबंध रखता है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और यहाँ के चंदेल राजाओं ने कई जैन मंदिर खजुराहो में बनवाए थे। ठीक है, और कब बनवाए थे? तो ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाए थे, और ये गोमतेश्वर की मूर्ति भी 10वीं शताब्दी की। ठीक है, तो देखिए खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है, और यहाँ पर चंदेल राजाओं ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में कई जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कल्पसूत्र क्या है? तो भैया कल्पसूत्र में जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जीवनी लिखी गई है। ठीक है, कल्पसूत्र में क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। ठीक है, और ये किसने लिखा है? तो ये भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु ने क्या लिखा है भैया? कल्पसूत्र लिखा है, और इसमें जैन तीर्थंकरों की क्या लिखी गई है? जीवनी लिखी गई है। ठीक है, उनके जीवन का वर्णन इसमें मिलेगा। अब देखिए जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है श्यादवाद का। कौन सा सिद्धांत है? श्यादवाद। ठीक है, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीएससी मेंस में स्पेशल आता है ये क्वेश्चन, श्यादवाद का सिद्धांत समझाइए मेंस के लिए। तो श्यादवाद का सिद्धांत क्या कहता है? श्यादवाद के सिद्धांत में किसी भी वस्तु की एक बार में 7 प्रकार से आप उस वस्तु को देख सकते हो। जैन धर्म के अनुसार एक समय में एक वस्तु है, ठीक है, फिर वही वस्तु सेकंड समय में नहीं है, फिर वो वस्तु है नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर थर्ड संकल्पना क्या कहती है? फोर्थ, वस्तु है नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी 7 संकल्पनाएं दी गई है श्यादवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये पीएससी मेंस में पढ़ना पड़ता है।
अब इसके बाद देखिए जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु कब हो जाती है? पावापुरी, पावापुरी बिहार में 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी की, ठीक है। अब जो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, इसके बाद देखिए जैन धर्म को मानने वाले कुछ महत्वपूर्ण भारत के राजा हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल राजा, ये महत्वपूर्ण जैन धर्म के अनुयायी हुए हैं, ठीक है। तो ये जैन धर्म हो गया आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।